हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एड्यू मंत्रा। माय नेम इज ब्रजेश्वरी शर्मा एंड आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज 2.6। सो लेट्स बिगिन विथ आवर एक्सरसाइज। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला गया है, सॉल्व द इक्वेशंस एंड हमें इक्वेशन दी हुई है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट राइट द इक्वेशन 8x minus 3 upon 3x is equals to 2. Now I'll give you two methods of solving this equation. all right, first method हम लोग देखते हैं, method 1 and that method is called as transposing, जिसके अंदर आप लोग अब एक्सपर्ट बन चुके हैं। ओके, ट्रांसपोजिंग रूल क्या है, हमें बेसिकली जो सेम टर्म्स होते हैं हम लोग उसको एक साइड में ट्रांसफर कर देते, ट्रांसपोज कर देते। ओके, नाउ बिफोर डूइंग दैट व्हाट वी डू इज, हम लोगों ने 2.5 में सीखा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। पहले हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन वील हैव टू ट्रांसपोज इट। 2 के नीचे कुछ नहीं था, इस वजह से हम लोगों ने 1 लिया। नाउ लेट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज योर मेथड 1। ऑलराइट, सो 2 into 3x, क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, 8x minus 3 is equals to 6x, 8x प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस 6x, यहाँ माइनस है वहाँ हो जाएगा 3। ऑलराइट, अब इसके आगे बढ़ते हैं, 2x is equals to 3, देयरफॉर हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/2। सो दिस इज माय फर्स्ट मेथड ऑफ proving or solving the equation. Similarly, we'll go for second method. Let's check our method 2. All right. हम लोग चेक करेंगे कि हमें दोनों मेथड से आंसर सेम मिलता है या नहीं मिलता है। ऑल्दो अगर आप लोग ये वाला मेथड कन्वीनियंट अगर आपको लग रहा है और आपकी स्कूल अलाउ करिए तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, या फिर आप सेकंड मेथड यूज करोगे, दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर दीज काइंड ऑफ सम्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। 8x minus 3 upon 3x is equals to 2 हमें गिवन इक्वेशन थी। ओके, ये हमारा गिवन है। अब इस मेथड 2 में हम क्या करते हैं, जब भी न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को स्प्लिट करेंगे। ऑलराइट, हाउ आर वी गोइंग टू स्प्लिट इट, 8x डिनोमिनेटर को स्प्लिट विद दिस, डिनोमिनेटर को स्प्लिट विद दिस will be equals to 3x minus 3 ऑलरेडी है, नीचे डिनोमिनेटर इस पे भी जाएगा तो इट विल बी 3x is equals to 2। 2 के नीचे कुछ नहीं तो 2। ऑलराइट, नाउ क्या कट हो रहा है हम लोगों का, x और x कट हो रहा है, लेट्स जस्ट कट इट। अब 3 और 3 कट हो रहा है, 3 1 जा 3 1 जा, राइट। ओके, तो अभी हमारे पास क्या बचता है, 8/3 माइनस 1 अपॉन x बचता है, 1 into x will be equals to x, correct, which is equals to 2। now what are we going to do, again do the same method, that is the transposing method। 8/3 वैसा ही रहेगा, ये जो 2 है वहां जाएगा since it's a constant, प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस which is equals to, यहाँ माइनस है 1/x। okay, it will be easier for us now to find the value of x। similarly again we'll do the cross multiplication, कुछ नहीं है 1। alright, 8 minus 6 upon 3, okay, which is equals to 1/x। okay, now what are we going to do, x की वैल्यू मुझे चाहिए है, मुझे क्या मिल रहा है, 2/3 is equals to 1/x। again do I need the value of 1/x, no, I need the value of x, so I'll just again cross multiply, 2x is equals to 3, therefore x is equals to 3/2। okay, clear, हम लोगों को फर्स्ट मेथड से आंसर क्या मिला, 3/2, हमें सेकेंड मेथड से आंसर क्या मिला, 3/2। सो यू कैन सॉल्व इट इन डिफरेंट मेथड्स, जस्ट बी श्योर कि आप लोगों का स्कूल कौन सा मेथड अलाउ करता है। देयर इज ऑलवेज अ न्यू स्कोप ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, सो आई बिलीव कि ये दोनों मेथड्स आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड आई होप दिस बोथ द मेथड्स आर क्लियर। आगे के सम्स हम लोग मोस्टली ट्रांसपोजिंग एंड ये दोनों भी एक एक करके अप्लाई करके चेक करेंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन। Our second sum is 9x divide by 7 minus 6x is equals to 15. Okay, now let's just solve this. How are we going to solve it? Again, आप लोग बोलोगे कि मैम इसको भी हम डिवाइड करते ना, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, let's just split them. No, when there is 2 or 3 or 5 or 10 also numbers in the numerator and there is one number in the denominator, we can split it. ओके, मतलब अगर सपोज है मेरे पास 9x प्लस 3x प्लस 5x, ओके, और नीचे अगर है मेरे पास 7x, ठीक है, अगर ये है तो आई व्हाट विल आई डू इज, दिस इज योर एग्जांपल। ऑलराइट, मैं क्या करूँगी, 9x को डिवाइड कर दूंगी 7x से, प्लस 3x को मैं डिवाइड कर दूंगी 7x से,
प्लस 5x को मैं डिवाइड कर दूंगी 7x से. सो व्हाट एम आई डूइंग इज आई एम स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर. लेकिन जब डिनोमिनेटर में एक टर्म होगा वी कैन नेवर स्प्लिट द जब न्यूमरेटर में एक टर्म होगा तब हम लोग कभी भी डिनोमिनेटर को स्प्लिट नहीं कर सकते. और डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर में सेवरल टर्म्स है वी कैन स्प्लिट द डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर में जब दो टर्म्स है वी कैन नॉट पुट इनटू द न्यूमरेटर. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, जब हम ये नहीं कर सकते रूल अप्लाई, ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर? तो वही करते हम. 9x वहीं रह जाएगा. ये कौन से फॉर्म में, डिविजन के फॉर्म में. सो लेट्स जस्ट पुट इट इनटू मल्टीप्लिकेशन. क्लियर? क्लियर. अब हम लोग को क्या करना है, बेसिक 9x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 7 करेंगे माइनस 15 इंटू 6 करेंगे. क्लियर? ओके, अब हमारे पास में क्या बचता है, 9x और 90x. लेट्स डू द ट्रांसपोजिंग. ऑलराइट, समझ में आ रहा है आप लोग को हम लोग क्या कर रहे हैं. जस्ट 90 प्लस 99, 90 प्लस 9 99 हो गया एंड 105 हमने वैसे कैरी किया. हमें 99x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए. राइट, नाउ विल जस्ट पुट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. 3 3s are 3 3s are 3 3s are 3 5s are, राइट, 35 अपॉन 33 आंसर मिलता है. डज दिस गो एनी फर्दर इनटू सम अदर टेबल? अगर नहीं भी जाता, अगर हम इतना भी लिखते हैं तो भी चलेगा. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ पॉइंट देन यू कैन डू इट फर्दर. ऑलराइट, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने जस्ट बेसिकली सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ट्रांसपोजिंग रूल अप्लाई किया एंड देन वी गॉट द आंसर फॉर आवर वेरिएबल दैट इज x. ओके, मूव ऑन. z अपॉन z प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4/9. ओके, ये गिवन है हम लोगों को. अगेन हम लोगों का जो न्यूमरेटर है वो सिंगल है और डिनोमिनेटर जो है वो 2 है उसके अंदर. राइट, हम लोगों को दिए हुए नंबर्स. सो कैन वी जस्ट स्प्लिट इट? नो, जब न्यूमरेटर में होगा तब हम करते. तो व्हाट कैन वी डू इज वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन. ओके, सो z इंटू 9 विल बी 9z. ओके, एंड 4 इंटू दिस होल टर्म. राइट, clear? Okay, now 9z is equals to 4z plus 60. 9z minus 4z is equals to 60. ये प्लस था, वहाँ गया तो माइनस हो गया. 5z is equals to 60. So z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अपॉन 5 हो जाएगी. z की वैल्यू विल बी 5 1s are 5 12s are 60. So z का वैल्यू हो जाएगा 12. क्लियर? समझा हम लोगों ने क्या किया, जस्ट बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी जस्ट डिड द ट्रांसपोजिंग रूल एंड देन वी गॉट द आंसर फॉर z इज इक्वल्स टू 12. अब तक हम लोगों ने इतनी एक्सरसाइजेस इस पे कर लिए कि नाउ यू माइट हैव बिकम अ प्रो इन इट. ओके, इतना कुछ डिफिकल्टी आपको लग ही नहीं रहा होगा जब मैं ये सब सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आपको कहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है और कहाँ पर हम लोगों को ईजी मल्टीप्लिकेशन यूज करने हैं. सो आई होप दिस वॉज क्लियर. ऑलराइट, हम लोग नेक्स्ट सम की तरफ मूव करते हैं. ऑलराइट, सो हमें सेकेंड फोर्थ सम क्या दिया हुआ है, 3y प्लस 4 अपॉन 2 minus 6y is equals to minus 2/5. ऑलराइट, इट इज गिवन इन दिस वे. अगेन हम लोगों को कुछ करने से बेटर है क्रॉस मल्टीप्लाई करो. प्ले सेफ ऑलवेज, जस्ट गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 इंटू 3y plus 4 is equals to minus 2 minus 6y. Alright, okay, now we'll just multiply. Okay, हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 15y plus 5 into 4 20 is equals to minus 2 into 2 minus 4 minus 2 minus 6. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन में साइंस नहीं होते, प्लस है तो प्लस रहेगा. ऑलराइट, माइनस 2 प्लस 6. अगेन लेट्स गो फॉर प्लस 12y. ओके, क्लियर? नाउ ट्रांसपोज अगेन. ओके, 15y वहीं रहेगा, माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 4 वहीं रहेगा, माइनस 20. ठीक है, प्लस वहाँ गया माइनस, प्लस यहाँ गया माइनस. ऑलराइट, नाउ 3y इज इक्वल्स टू माइनस 24. क्लियर? नाउ y का वैल्यू चाहिए हमें, 24 माइनस 24 अपॉन 3 एंड इट विल बी 8. देयरफॉर y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, माइनस 8. माइनस 24 था ना ये, तो हमें क्या मिल गया, माइनस 8 मिल गया.
ऑलराइट, क्या किया हम लोगों ने, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ओके, हमने उसको सॉल्व किया एंड हमें y की वैल्यू मिल गई -8. इट इज़ वेरी सिंपल. इफ़ यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग द स्टार्टिंग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन, ये वाला एक्सरसाइज तो कुछ भी नहीं लगेगा आपको. इट इज़ ऐसा लगता है ऐड ऑन करके जस्ट दिया हुआ है हम लोगों को चेक करने के लिए कि हमें इतना कुछ समझा है कि नहीं. इट्स काइंड ऑफ अ समरी ऑफ द होल चैप्टर. ठीक है, बहुत सिंपल है ये. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर. ऑलराइट, हम लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7y + 4 अपॉन y + 2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 3. ओके, clear. Abhi similarly again what are we going to do is we are going to cross multiply. Okay, it's very interesting because now we know how to solve these sums. Okay, इसलिए अब वो हमें easy लगने लगा है और जो चीज़ हमें easy लगती है हम लोगों को वो करना ज़्यादा पसंद है. Okay, तो 3 × 7 will be 21y plus 3 × 4 will be equals to 12 which is equals to -4 × y will be equals to -4y plus -4 plus 2. It will be minus into plus, minus होता है. We are not going to put plus over here again. -4 × 2 will be equals to 8. माइनस इंटू प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखेंगे. माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस, तो माइनस का साइन डाल देंगे. माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस का साइन डाल देंगे. प्लस इंटू माइनस बोलेंगे तो माइनस होता है तो माइनस का साइन डालना. मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन सबसे बेस्ट होता है, बड़े छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं, जो भी आ गया डायरेक्टली वो पुट करना है. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट डू द अगेन द ट्रांसपोजिंग रूल. ऑलराइट, 21y ऑलरेडी गिवन है प्लस 4y इज इक्वल्स टू -8 -12. ओके, इतना सिंपल हो रहा है अभी धीरे धीरे. लेट्स सॉल्व इट. इट विल बी -20, करेक्ट, एंड हेंस y विल बी इक्वल्स टू -20 अपॉन 25, करेक्ट. 5 4s are 5 5s are, तो y विल बी इक्वल्स टू -4/5. ओके, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. ऑलराइट, क्या किया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ट्रांसपोजिंग मेथड यूज किया एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ आवर वेरिएबल. ओके, मूविंग ऑन. ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन में हम लोगों को सेम क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे वाले, किसमें, 2.2 एक्सरसाइज में, 2.4 एक्सरसाइज में. सो अब आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे, ट्रस्ट मी. अगर आप लोगों ने वो वाले लेसन्स को, सॉरी वाले वीडियोस को अगर आपने अच्छे से ध्यान से देखा है, वो एक्सरसाइज के वीडियोस को 2.2 एंड 2.4, सो आई एम 110% श्योर ये आपके लिए बिल्कुल एक बाय हाथ का खेल है. ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन. द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी, हरी और हैरी का एजेस दिया हुआ किस रेशियो में है, 5:7. रेशियो को जब भी हम लोगों ने, मैंने पहले भी बोला, अगर रेशियो दिया तो हमें उसे कभी भी नंबर्स में कन्वर्ट करना है. सो लेट अस अज्यूम, ठीक है, हरी का एज, हरीज एज एज, हरी का एज क्या हम लोगों ने अज्यूम किया, हरी पहले है ना, तो क्या आएगा, 5x आएगा. ओके, एंड हैरी का एज क्या अपन एज करते हैं अज्यूम, क्या है, हैरी बाद में था तो क्या है, 7 है, तो इट विल बी 7x. ठीक है, जो पहला है उसका वो पहला आ जाएगा, जो बाद में है उसका वो बाद में आ जाएगा. ऑलराइट, 4 years फ्रॉम नाउ, 4 साल अभी के बाद. अगर हैरी अगर है 5 साल का, 4 साल के बाद में क्या हो जाएगा, वो 9 साल का हो जाएगा. अगर हैरी अगर है 10 साल का, 4 साल के बाद कितने का हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा, 14 साल का हो जाएगा. राइट, सो व्हाट कैन वी से इज कि हम लोग ये इनिशियल टर्म को रख रहे हैं, राइट, और इसमें ऐड कर रहे हैं +4 एग्जैक्टली, तो हम लोग उसमें भी वही करने वाले हैं. ठीक है, हम लोग इनिशियल एज में ऐड करने वाले हैं +4. ऑलराइट, देयरफॉर 4 years later, 4 years later क्या होगा, हरी का एज एंड हैरी का एज. ठीक है, हरी का एज क्या हो जाएगा, क्या है अभी प्रेजेंट, क्या है उसका 5x है ना, 4 साल के बाद में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. प्रेजेंट एज इसका क्या है, 7x है, सो 7x है तो 4 साल के बाद में क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा. ऑलराइट, सिंपल. अब क्या बोला है उन लोगों ने, 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, रेशियो ऑफ देयर एजेस, ये एजेस है 4 साल के बाद के. ठीक है, इन लोगों ने कोई नंबर दिया है क्या, हम लोगों को नहीं दिया. इन लोगों ने क्या एकदम स्मार्टली प्ले किया है, इन लोगों ने बोला यही उसका नंबर है. ठीक है, ये जो गिवन है ना, यही उसका नंबर है. ऑलराइट, तो ये जो रेशियो है 4 साल के बाद इनके एजेस का रेशियो बन गया, विल बी इक्वल्स टू 3:5, सॉरी 3:4.
3:4 मतलब 3/4, ऑलराइट। ओके, अब उन्होंने क्या बोला, फाइंड द प्रेजेंट एजेस, दिस इज योर इक्वेशन। ओके, समझा क्या क्या इन लोगों ने बहुत स्मार्टली। इन लोगों ने बोला 4 साल के बाद में हरी और हैरी का जो रेशियो है एजेस का रेशियो, मतलब ऑब्वियसली ये 1/2 वाले फॉर्म में आएगा, p/q वाले, एंड 3:4 है, मतलब 3/4 है ऑब्वियसली। ओके, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, बेसिक। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग इसको। ओके, यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ दीज। ओके, हम लोगों को आंसर जो भी मिलेगा x का वैल्यू, हमको x का वैल्यू किस में पुट करना पड़ेगा? क्या x हमारा आंसर रहेगा? नहीं, हम लोग का आंसर क्या होगा? हरी का एज होगा 5x गिवन है ना, तो जो 5 इंटू एक्स की जो वैल्यू आप निकालोगे ना अभी इसको सॉल्व करके, वो आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, ओके। एंड हैरी का जो एज है वो आपको कैसे मिल जाएगा? 7x बोला है, तो मतलब 7 इंटू ये जो x की वैल्यू मिलेगी ना वो यहाँ पे आपको पुट करनी है और आपको ईयर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, ओके, मैं आंसर भी बता देती हूँ। हरी का जो एज है वो है 20 ईयर्स और हैरी का जो एज है वो है 28 ईयर्स। अब आप लोगों को पता करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। ओके, स्मार्टली प्ले मत करना, यहीं की यहीं सॉल्व करके मत दिखाना। जिन लोगों को समझ गया है मैं क्या बोल रही हूँ, पहले जस्ट उसको सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू को निकालना एंड देन सब्सटीट्यूट करना। डोंट जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ठीक है? ओके, इन सिंपल टर्म्स। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन। आई होप द सम वॉज क्लियर। बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों ने क्या किया है वो आपको समझ गया है। अगर आप एक और बार रीड करोगे क्वेश्चन तो आपको समझ जाएगा क्या किया है हमने। एक्स की वैल्यू निकालनी, सब्सटीट्यूट करनी है, दैट्स इट। ऑलराइट, मूविंग ऑन। The denominator of a rational number is greater than the numerator by 8. Denominator of a rational number, rational number है तो obviously numerator and denominator रहेगा, करेक्ट? ओके, तो अगर सपोज रैशनल नंबर मतलब p/q फॉर्म होता है, इसलिए मैंने p/q लिखा है, खुद से नहीं लिखा है। ओके, अब उन लोगों ने क्या बोला है? रैशनल नंबर, ठीक है, का डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर। चलो अपन न्यूमरेटर को कंसिडर करते हैं। फिर अगर मेरा न्यूमरेटर x है, ठीक है, तो मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 8। डिनोमिनेटर क्या है? +8 है, लेकिन किसका? न्यूमरेटर का। क्लियर? हमको क्या मिल गया? ये न्यूमरेटर मिल गया और ये हमको मिल गया डिनोमिनेटर। ऑलराइट, हम लोगों ने कैसे किया फाइंड आउट इसको? न्यूमरेटर के बारे में कुछ गिवन था नहीं, तो हम लोगों ने क्या लिखा? x लिखा। एंड डिनोमिनेटर के बारे में क्या गिवन था? कि न्यूमरेटर से वो 8 ज्यादा है, तो मतलब x + 8 हो गया। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, ओके, इफ द न्यूमरेटर, ठीक है, न्यू न्यूमरेटर क्या आता है? न्यू न्यूमरेटर लिखते हैं, न्यू डिनोमिनेटर लिखते हैं। ऑलराइट, ओके, क्या बोला है? इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, 17 किस में ऐड करना है? x में, x + 17। 17 बड़ा है, लेकिन किससे बड़ा है? जो उसका ओरिजिनल है उससे बड़ा है 17। अब क्या उन लोगों ने बोला? एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ओके, तो हमारा डिनोमिनेटर ओरिजिनल वाला क्या था? ये था। अब इन्होंने बोला ये पूरा का पूरा डिक्रीज किससे हुआ है? 1 से। डिक्रीज मतलब -1 हुआ है। अब इन लोगों ने बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब इन दोनों का जो रेशियो वाला फॉर्म दिया हुआ है, जो p/q वाला फॉर्म दिया हुआ है, इन लोगों ने क्या बोला है? द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। ऑलराइट, तो हम लोग लिख करके देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। x + 8 - 1, ओके, इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 3/2। नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। क्लियर? क्या किया हम लोगों ने? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में देखा, हम लोगों ने उसके अंदर उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई किया। हम लोगों को बोला था न्यूमरेटर के अंदर 17 ऐड हुआ है, तो हमने x + 17 किया। हमको बोला डिनोमिनेटर में 1 माइनस हुआ है, तो हम लोगों ने x + 8 - 1 किया। ऑलराइट, एंड देन हम लोगों ने बोला हमको कि ये जो नंबर ऑब्टेन्ड है इट इज इक्वल्स टू 3/2। ओके, देन वी आर गोइंग टू जस्ट सॉल्व इट इन सिंपल, जैसे हम लोगों ने पहले किए हुए हैं सम्स को सॉल्व। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेसिक। 2 × x + 17 is equals to 3 × x + 7. Alright, 2 × x will be equals to 2x plus 17 × 2 will be equals to 34 is equals to 3x plus 3 × 7 will be equals to 21. Okay, so 2x, 3x, 21 and 34. चलो ट्रांसपोजिंग कर दो।
2x इधर पे रखो, 3x है वहाँ पे ले जाओ, -3x इज इक्वल्स टू 21 उधर पे रखो, 34 को वहाँ ले जाओ, ओके, -x आएगा, 2 -3 -1 मतलब -x इज इक्वल्स टू 21 -34 करेंगे विच इज इक्वल्स टू 13, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, माइनस और माइनस कट हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में है, देयरफॉर x की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, 13। सिंपल। क्या किया हम लोगों ने, समझा आप लोगों को, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों को गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, हमको एक ऐसा नंबर मिलेगा, हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इट इज़ वेरी इजी, अब तक तो आपको लर्न हो गया रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, ओके। सो that's all for today's video. I hope you liked the video, and if you liked it, please just like the button down there, okay, and comment section के अंदर बताना अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है इस पूरे चैप्टर में, all right, and happy learning, keep visiting EduMantra, bye bye.